जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों को हिस्टोरिकल और देश के बारे में सच सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ। जन्म तक का उसका नाम था खुर्रम। ये नाम उन्हें उनके दादा अकबर ने दिया था। शाहजहां के पिता थे जहांगीर और माता थी जगत गोसाई, जो जोधपुर के राजपूत राजा की बेटी थी। इस तरह शाहजहां के अंदर मुगल और राजपूताना दोनों संस्कृतियों की छाप थी। बचपन से ही खुर्रम बेहद बुद्धिमान, तेज तर्रार और जासूस थे। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, फौजी नीति और प्रशासन सबको शिक्षा मिली। पर एक चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी इमारतें बनवाना। बचपन से ही उन्हें वास्तुकला से गहरा लगाव था। सिंहासन की राह। जहांगीर के कई बेटे थे लेकिन खुर्रम सबसे ज्यादा काबिल थे। खुर्रम यानी शाहजहां। युद्धों में उनकी सफलता ने उन्हें शाहजहां की उपाधि दिलाई, जिसका मतलब है जहां का मालिक या दुनिया का राजा। उन्होंने दक्षिण में कई फतह हासिल की, मेवाड़ और बलखेंड और अभियान चलाए और साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। जहांगीर की मृत्यु के बाद सत्ता सिंहासन हुआ। आखिरकार 1628 में आगरा में खुर्रम को गद्दी मिली और वे पूरी तरीके से बादशाह शाहजहां बन गए। मुमताज महल और प्रेम कहानी। शाहजहां की सबसे बड़ी पहचान मुमताज महल से उनके प्रेम के कारण है। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। दोनों की पहली मुलाकात हुई थी जब शाहजहां 15 साल के थे और पहली नजर में उन्हें अर्जुमंद से प्यार हो गया था। 1612 में दोनों ने शादी की। इसके बाद मुमताज शाहजहां के जीवन का वो अहम हिस्सा बन गई। वो खुशियों की साथी भी थी और परेशानियों की सलाहकार भी। इतिहासकारों के अनुसार मुमताज शाहजहां के हर युद्ध और अभियान में साथ होती थी। शाहजहां के अन्य पत्नियां भी थी लेकिन मुमताज का स्थान दिल में सबसे ऊपर था। अब बात करते हैं ताजमहल का जन्म। सन 1631 में शाहजहां की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख सामने आया। बुरकापुर में एक सैन्य अभियान के दौरान मुमताज महल की मौत हो जाती है। मुमताज की मृत्यु ने शाहजहां को तोड़ के रख दिया। इतिहास बताता है कि कई दिनों तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, खाना नहीं खाया और शौक में डूब गए। और इसी गहरे प्रेम और दर्द ने जन्म लिया ताजमहल का। ताजमहल की नींव 1632 में रखी गई। हजारों कारीगर, मजदूर, मूर्तिकार और वास्तुकार करीब 22 साल तक लगातार काम करते रहे। इसके मृत्यु वास्तुकारों ने ईसा, मोहम्मद, उस्ताद अहमद और लाहौरी जैसे नाम शामिल थे। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, यह प्यार की भाषा में लिखा गया अध्याय है जिसे दुनिया आज भी पढ़ती है। शाहजहां का स्वर्ण काल। शाहजहां के शासन को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उन्होंने कई इमारतें भव्य बनवाई है, जैसे कि लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, शालीमार बाग, दीवानाए खास, मोती मस्जिद और ताजमहल को धरोहरों का शाहजहां ही है। उनके दौर में कला, संगीत, साहित्य और व्यापार ने बड़ी तरक्की हासिल की। शाहजहां ने प्रशासन को भी बहुत ही मजबूत और साम्राज्य को आय को चरम तक पहुंचा दिया। अब बात करते हैं औरंगजेब के साथ संघर्ष। शाहजहां के 3 बेटे थे, दारिशको, शुजा, मुराद और औरंगजेब। 4 बेटे थे। चारों में गद्दी की खींचातानी हुई। शाहजहां दारिशको को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे लेकिन औरंगजेब इससे सहमत नहीं था। 1657 में शाहजहां बीमार पड़े। तभी चारों भाइयों में युद्ध शुरू हो गया। अंत में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया। कैद करने की जगह थी आगरा का लाल किला। कहते हैं शाहजहां उस कमरे की खिड़की से रोज ताजमहल को देखा करते थे अपनी मुमताज की याद में। जीवन का अंत। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार मुमताज के बगल में ताजमहल में ही किया गया। इसी तरह जीवन भर साथ निभाने का वादा मौत के बाद भी पूरा हुआ। शाहजहां की विरासत। शाहजहां ने दुनिया को ऐसा खजाना दिया जिसका कोई मोल नहीं है। ताजमहल सिर्फ पत्थरों से नहीं, संगमरमर,
नक्काशी और मीनारों की जोड़ नहीं, यह इंसानी भावनाओं, प्रेम और कला का संगम है। उनके बनाए हुए महल, किले और मस्जिदें आज भी भारत की पहचान है। दुनिया में जहाँ भी मुगल वास्तुकला का नाम आता है, शाहजहां की छाप साफ साफ दिखाई देती है। समापन की बात करें तो शाहजहां की कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्ता और साम्राज्य मिट जाते हैं, लेकिन प्रेम और कला अमर हो जाते हैं। एक बादशाह जिसने साम्राज्य तो चलाया ही, लेकिन इतिहास में कई जगह बनाई है अपने प्यार की निशानी से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।